नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 मैथ का क्लास 10th। यहाँ पर देख सकते हो भाई, क्लास 10th मैथ का चलेगा आज भी क्लास। एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली, क्या कह सकते हैं इसको, प्रश्नावली 1.2। तो चलो भाई, प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट किया जाए और आप लोग भी तैयार हो जाइए फटाफट से, क्योंकि प्रश्नावली 2 भी बहुत ही आसान है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक, और हम भाई पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग क्लियर समझ में आए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 मैथ का चैप्टर का क्या नाम है भाई, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या क्लास 10th का मैथ है भाई। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1.2 है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो भाई, आप लोग तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूँ और स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त कीजिए, यानी कि जो संख्या हमें दिया गया है उसको जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपकी बुक का भी और यहाँ भी, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी बुक है वहीं से ये भी क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है भाई, कह रहा है 140। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है 140, मतलब 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका गुणनफल हमको लिखना है। ठीक, तो देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड लगभग इतने बच्चे को आते होंगे, जो कि बहुत बच्चे को आते होंगे, बहुत बच्चे को नहीं आते होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसा आकृति बनाएंगे, मतलब ये क्या करेंगे 140 को इधर और यहाँ पर, अब यहाँ क्या करेंगे 2 से यहाँ पर लगाओ तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से भाग दोगे 140 में तो 70 आएगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड क्या है कि इसमें जो जिस किसी भी संख्या से भाग देना है वैसी संख्या से भाग देना है जैसे कि वो जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब 70 में 2 से फिर भाग देंगे तो हमें 35 आएगा, फिर 35 में हम 5 से भाग देंगे तो हमें 7 आएगा। ठीक, 7 भाई अविभाज्य संख्या है, 7 में किसी भी संख्या से 7 जो है विभाजित नहीं है। 7 सिर्फ एक और उसके बाद 7 से ही विभाजित होती है, इसीलिए 7 को अविभाज्य संख्या या फिर अविभाज्य अंक कहा जाता है। ठीक, अविभाजित संख्याएं कहा जाता है। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए भाई, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये तो भाई अभाज्य गुणनखंड निकला है, इसका गुणनफल भी हमको लिखना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड बराबर बराबर क्या निकला है भाई, 2 2 5 7। तो सभी को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फर्स्ट वाला 2, उसके बाद सेकंड वाला 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक, और सभी को मल्टीप्लाई में लिखे हैं। देखो भाई, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और यही क्या हो गया भाई, अभाज्य गुणनखंड। अगर आप चाहो तो इस जगह एक काम और कर सकते हो कि 7 से लगाओगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक, 1 भी लास्ट में लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। बहुत बच्चे लिखते हैं और बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं। आप गुना में 1 लिखो या फिर ना लिखो, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड का रूप हमने निकाल दिया और यही हो जाएगा आपका आंसर। इससे आगे हमें अब नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या कहा है कि गुणनखंड का गुणनफल लिखिए, तो गुणनखंड का गुणनफल हमने लिख दिया। आप चाहो तो इस गुणा के चिन्ह को छोटा भी कर सकते हो। ठीक, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक, अपने अनुसार लिख लेना, हमको जैसा लगा, हमको जैसा अच्छा लगा, हमने वैसा लिख दिया। ठीक, तो गुणा के चिन्ह बहुत बच्चे जो है छोटा देते हैं, बहुत बच्चे बड़ा देते हैं। अब समझ गए, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक, और ये अंक है। ठीक, क्लियर आप लोगों को, मतलब इस सभी अंक को जो है गुणा के रूप में लिख देना है। ठीक, कैसे लिखना है, गुणा के रूप में। क्लियर हो गया होगा, यही होता है भाई अभाज्य गुणनखंड। अब ये वाला क्लियर हो गया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे 156 वाला आपको छोड़ेंगे और ये वाला बताएंगे,
क्योंकि जब 140 आप समझ गए तो 156 वाला भी बना लीजिएगा। इसका शॉर्ट बता देते हैं। 156 लिख दिए, ठीक। यहाँ पे आराम से 2 से लगाओ तो कितना आ जाएगा भाई, 156 है यहाँ भाई, 156 2 से लगाओगे तो 78 आएगा। फिर 2 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 39 आ जाएगा। इसके बाद 3 से लगेगा तो आ जाएगा 13, और 13 में फिर लगेगा भाई 13 से ही, या फिर लगा सकते हो 1 से, तो 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका भी आवाज गुणनखंड लिख दे, तो इसका भाई हम लिख देते हैं नीचे में, ठीक। यहाँ पर से देखो भाई, नीचे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। हमारा तो मन था भाई ऊपर ही लिख देते तो काफी अच्छा रहता, ऊपर ही लिख देते हैं, क्या झूठ, यहाँ पर नीचे आए, ऊपर ही लिख देते हैं भाई, कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों के लिए। 140 वाला का 140 के नीचा हो गया, और इसका हम ऊपर में ही लिख देते हैं भाई, ब्लैक से लिख देते हैं। इसका क्या लिख देते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया भाई, 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, और यही हो जाएगा भाई आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 तो गुना 3 गुना 13 तो गुना 13, और उसके बाद यहाँ पर 1 है तो गुना 1 दे देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया। ध्यान रहे भाई, इसको आप चाहो तो जैसे ये आया इस टाइप का, इसको ऐसे जैसे ये वाला है 140 वाला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर, गुना 5 एक बार आया तो 5 लिख देंगे, 7 एक बार आया तो 7 लिख देंगे, 1 एक बार आया 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है, गुना 3 गुना 13, ठीक, गुना 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये थोड़ा तो प्यारे साथियों, हमें लगता है क्लियर हो गया होगा भाई। लाइट चला गया था और यहाँ पर हम बता रहे थे, तो अब आप लोग का जो है क्लियर हो गया होगा। अब मैं साइड हो जाऊं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम बताने वाले हैं भाई, आप लोग तो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक चीज यहाँ पर 3825 ये वाला बता देते हैं, और एक तो भाई होमवर्क में देंगे, ये तो फिक्स है, एक तो होमवर्क में देंगे, चाहे जैसे दे, लेकिन देंगे जरूर, ठीक। तो यहाँ पर 156 वाला भी हो गया और 140 वाला भी हो गया। हमें लगता है क्लियर है। आप लोग गुणनखंड विधि से जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, 3825 वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखो 3825 लिखेंगे, ठीक, और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें 5 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 5 है तो हम विभाजित करके देखते हैं। 5 7 35, 3 5 6 31, 5 25, ठीक, 765 आ गया। फिर ये 5 से ही पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 5 एकम 5 और 5 25 और 5 तिया 15। अब ये आ गया भाई 153 जो कि 3 से विभाजित हो गए थे। 3 5 15 और 3 एकम 3 51, तो ये 51 भी 3 से ही विभाजित होगी। तो 3 एकम 3 और 3 7 21, 17 आ गया। 17 भाई देखो 17 जो है वो अविभाजित संख्या है, ठीक। तो 17 तो कोई सी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, संख्या क्या है 3825, ये लिख देंगे का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक। 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, 5 5 3 3 17, ठीक है। आप चाहो तो 17 में 1 से भाग लगा के 1 भी आगे दे सकते हो, आपका मर्जी की बात है, हम तो नहीं देंगे भाई, हमारी मर्जी की बात है।
तो यहाँ 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, गुना देंगे, और 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर गुना देंगे। 17 एक बार आया है तो 17 देंगे, और इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। हमें उम्मीद है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। आपका ये हो गया, और 5005 का हम कर दे या फिर आप लोग कर लीजिएगा, कर देते हैं 5005 का भी। 5005 और 5 से लगाएगा तो 1001 आएगा, और जो कि अविभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 5 गुना 1001। लगता है जैसे कि चंदा मांगने है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 गुना 1001, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब एक बचा है, ये चौथा नंबर भी हो गया, ठीक, 4 नंबर वाला भी हो गया। अब बचा ये वाला, ये वाला जो है आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको खुद से कीजिएगा, ठीक, डू योर सेल्फ, आप इसे जो है खुद से कीजिएगा, ताकि आपको 3-4 सवाल तो हम बता दिए, एक सवाल कम से कम आप बनाइएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ऊपर से आपका थोड़ा माइंड भी चल जाए, ठीक। मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। ये 5005 का बस इतना ही है भाई। ब्लैक कलर से हमें इसको बॉर्डर देना पड़ेगा क्या, यही है बस। और ये जो है तीसरा का ये है वाला, ठीक, क्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम बोला है, ठीक, मजा आएगा इस क्वेश्चन में भी। पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड वाला पे, ठीक। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखो 26 और 91 कह रहा है, 26 और 91 कह रहा है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप रफ में क्या कीजिएगा, रफ में इधर निकाल लीजिएगा 26 और 91 का जो है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक। रफ कॉपी में, रफ पेज हो, आप लोग रफ पेज कॉपी के ठीक लास्ट पेज में बनाते होंगे वहीं पे। तो 26 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा भाई 1 गुना 2 गुना 13, ठीक। और फिर 91 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू हो जाएगा भाई 1 गुना 7 गुना 13, ठीक, यही होना चाहिए। और देखो भाई 26 का निकालोगे तो 2 से लगाओगे 13 हो जाएगा, फिर 13 में 1 से, तो ये में देखो 2 गुना 13 और 1, तो 1 हम पहले लिख दिए हैं, 2 गुना 13 बाद में, ठीक। तो कौन वाला हम लगा तो 7 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 और 7 का 21, 13 आ गया, और 13 में 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हम पहले लिख दिए और 7 गुना 13 बाद में लिख दिए, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये 13 और ये 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये हमारा हो गया। और एक ये जो है कि 1 है, दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को हम घेर लिए और यहाँ पर लिख देंगे भाई HCF, क्या लिख देंगे भाई HCF, कितना का भाई 26 और 91 का, कितना का 26 और 91 का HCF, तो 26 और 91 लिख दिए। इसका HCF क्या हो जाएगा भाई, 1 को घेरे हैं तो 1 गुना 13 को घेरे हैं 13, दोनों को गुना करेंगे तो भाई हमको कितना आ जाएगा 13, ये हमारा HCF निकल गया, ठीक। अब हमको निकालना है भाई LCM, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई LCM कितना का भाई, उसी चीज का 26 और 91 का भी LCM ही निकालेंगे, ठीक। 26 और 91 का LCM निकालेंगे, तो LCM कैसे निकालेंगे भाई, 1 गुना 13 तो पहले से ही है, तो 1 गुना 13 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है हमें कॉमन है दोनों में, ठीक। लेकिन 2 और 7 दोनों अलग अलग है, तो 2 और 7 दोनों को लिखना पड़ेगा, तो 2 गुना 7 लिख देंगे, ठीक। अब देखो 13 गुना 26, 26 को 7 से गुना कर लो, कितना आता है भाई, 26 को 7 से इधर हम गुना कर लेते हैं, तो 7 6 को 42 का 2 हाथ में 4
और 7 दूना 14, 4 18, 182 आता है। कितना आता है? 182। तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई 182। ठीक, एलसीएम भी निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब देखो एचसीएफ एलसीएम दोनों हमारा निकल गया, तो ये तो हमारा आंसर हुआ। लेकिन अभी भी आगे बढ़ना है, क्योंकि कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो जांच हम ब्लैक से कर ले तो काफी अच्छा रहेगा। जांच को अलग और अलग पेन मार्कर से ठीक रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर ब्लैक से कर लेते हैं इसकी जांच। ब्लैक से क्या कर लेते हैं भाई जांच। तो पहले ब्लैक से इसकी घेराबंदी, ब्लैक कमांडो आ गया और इसकी घेराबंदी हो गया। ठीक, यहाँ पर हमें जांच करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा बताते हैं आप लोगों को। आप लोग जब यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक इसके नीचे लिखिएगा जांच, इसके ठीक मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा जांच। हमारे पास जगह नहीं है तो उधर गए। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जांच यहाँ पर लिखेंगे। जांच में क्या है सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल 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 इक्वल टू क्या होना चाहिए? HCF गुना LCM, ये चीज होना चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा में लिखे तो चलाएगा, हमारे पास जगह नहीं है तो नीचे आया। संख्या कौन कौन सा है भाई? 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 26 और 91 बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहीं पर दे रहे हैं। और एचसीएफ हमारा निकल के आया है भाई 13। कितना निकल के आया है? 13। और एलसीएम निकल के आया है 182। तो 182, अब इन दोनों को गुणा कीजिए। 26 और 91 को गुणा कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? गुणा करके देख लेते हैं भाई 26 और 91 को। तो 26 और 91 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26 और 6 9 54 का 4 हाथ में 5, 9 2 18, 5 8 5 13, तो 18 5 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 6 4 2 6 23 66। कितना आया? 23 66। और आप लोग जब 13 और 182 को गुना कीजिएगा तो भी 23 66 ही आएगा। आप चाहो तो कर लो। 23 66 इसका आया। 26 और 91 का मल्टीप्लीकेशन, और 182 और 13 को इधर गुना कर लेते हैं। 182 और 13 को तो देखो भाई गुना करने पर क्या होता है कि 3 दूना 6, अतिरिक्त 24 के 4, हाथ में 2, 3 एकम 3, 2 5। ठीक, और 182 तो आएगा ही भाई। तो यहाँ पर भाई 6 4 2 6 8 5 13 का 3, हाथ में 1 1 1 2 23 66 आ गया। 23 66 यहाँ भी लिख देंगे। एक चीज आप देख रहे होंगे भाई, दोनों का दोनों जो है बराबर हो गया। यानी कि हमारा जो बनाया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम जो हम निकाले हैं वो हमारा सही है, इसीलिए ये दोनों हमारा बराबर हो गया। और यहाँ पर लिख दीजिएगा भाई प्रूव्ड। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा आपका। मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। क्या किए? दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जिस जिस संख्या का एचसीएफ एलसीएम हमें निकाला था उसका गुणनफल किए, मतलब उसका गुना किए। ठीक, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमको निकला है, तो एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का हमने गुना किया। ठीक, तो हमें जो है दोनों को मल्टीप्लाई किए तो दोनों को जो क्या हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हो गए। तब हम समझ गए कि हमारा जो बनाया हुआ है वो सही है। ठीक, मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात को। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है भाई कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका है सेकंड क्वेश्चन है भाई 5 7 10 और 92। 5 7 10 और 92 वाला भी बता दें, अच्छा रहेगा भाई। देखो जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहता है। ठीक, एक दो क्वेश्चन जो है अगर सिमिलरली क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन, मतलब यहाँ तीनों में एक ही चीज निकालना है और वो ज्यादा भारी भी नहीं है, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा भारी नहीं है। ठीक, आप यहाँ पर देखो दो संख्या दो संख्या दो संख्या, तो इसमें कहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है? कहीं पर नहीं। अगर दो क्वेश्चन आप बना लिए तो तीसरा क्वेश्चन आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 5 7 10 है, सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई 5 7 10, तो 5 7 10 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई 5 7 10 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझ जाएंगे। 5 7 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा नहीं पता है तो आप रफ कॉपी में जो है आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 5 10, 255 आ गया। 255 का फिर अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से 5 है 25, 5 एकम 5। उसके बाद फिर क्या
फिर हमको 3 से लगेगा तो 17 तिया 51। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज देखो भाई, 17 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर 2 5 3 17, तो हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा से छोटा की ओर लिखेंगे। तो पहले एक लिख लेते हैं, क्योंकि 17 यहाँ 17 से फिर लगाएंगे तो एक आ जाएगा। ठीक, तो पहले एक लिख लिए, उसके बाद हम 2 लिख लेते हैं, उसके बाद एक हो गया, 2 हो गया, इसके बाद हम 3 लिख लेते हैं। ठीक, तो 3 लिख लिए, उसके बाद क्या है, इससे बड़ा 5 है तो हम 5 लिख लिए, इससे बड़ा आप 17 है तो हम यहाँ पर 17 लिख लिए। ठीक, यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी हमें उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, और ये तो हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड था, और हम करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, एक तो होगा भाई, एक हमेशा रहने देना है। 92 का निकाल लेते हैं, इधर रफ पेज में निकाल लीजिएगा। 92 का यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। फिर यहाँ से निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। 10 कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे, ध्यान कीजिए क्या कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ तो एक एक कॉमन है। ठीक, और दूसरा कि ये 2 कॉमन है। ठीक, उसके बाद कोई भी चीज जो है हमें कॉमन नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई HCF। HCF कितना कितना का है भाई, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का HCF कितना निकल के आ जाएगा भाई, जो हमें जो है कॉमन मिला है उसको ले लेंगे और मल्टीप्लाई में लेंगे। तो 1 और 2 कॉमन मिला है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई में लिए, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो भाई 2 आएगा। ठीक, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 510 ठीक और 92 का एलसीएम हम निकालेंगे, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे, तो जो हमें कॉमन मिला है वो तो एक बार ही लिखेंगे, 1 और 2 कॉमन मिला है तो एक बार ही लिखे। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, ये 2 3 5 17 और 23 ये चीज हमें कॉमन नहीं हुआ है। ठीक, तो ये 2 लिख लेते हैं फिर एक बार, क्यों, क्योंकि ये इसका कॉमन हमें नहीं आया। 3 का कॉमन नहीं आया तो 3 लिख लेते हैं, उसके बाद 5 का कॉमन नहीं आया है तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद देखो इस 17 है, इसका कॉमन नहीं आया, 17 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो 23 का जो है हमें नहीं आया है कॉमन, तो इसको लिख लेते हैं। अब आप इस सभी को गुना कीजिएगा तो आपको जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 17 को गुना कीजिए तो 17 और 60 को गुना करेंगे भाई, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, और 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 6 एकम 6 4 10, तो यहाँ पर हमको आ जाएगा 10 20। ठीक, 17 से गुना करने पर फिर उसको जो है 23 से गुना करना है, तो 23 से गुना करेंगे तो भाई यहाँ पर 0, 3 दूना 6, फिर 0 और 3 एकम 3, उसके बाद 0, 2 दूना 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 0 और 2 एकम 2। अब क्या है कि 0 6 4 3 2, यानी कि हमें जो लसज आ रहा है एलसीएम वो क्या आ रहा है, 10,460, 10,460 ये हमारा लसा निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, लसा हो गया। तो लसा और मसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के हमारा आ गया। एचसीएफ ऊपर में है 2 और एलसीएम नीचे में है कितना है, 23,460। ठीक, तो ये आपका एचसीएफ और ये एलसीएम दोनों निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप जांच कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा। जांच ब्लू से इधर लिख देते हैं, किसी कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप जांच। ठीक, इसके नीचे में कहाँ पे, जब आप यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक इसके नीचे में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा जांच, जो कि हम इधर लिख रहे हैं। जांच में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, 2 संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल। ठीक, यह किसके बराबर होता है, तो HCF गुना LCM के बराबर होता है। अब आप गुना करके देख लो, 510 ठीक गुना कितना है, 510 और 92 का हमें था निकालने के लिए, तो 510 और 92 गुना कीजिए, बराबर दीजिए। एचसीएफ आपको निकल के आया है 2 और एलसीएम आपको निकल के आया है भाई 23,460। ठीक, इसका अब इन दोनों को गुना कीजिए तो भाई 5 इधर पहले गुना कर लेते हैं, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4,
46,920 आया है हमारा उधर का। इधर का भी गुना करके देख लिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। जीरो तो भाई पहले से दे दो, जीरो। ठीक, अब 51 और 92 को हम गुना करना बच गया, तो 51 और 92 को हम यहाँ पर कर लेते हैं गुना, जो कि आपका रफ का काम होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 5 दूना 10, ठीक, और 9 एकम 9, 5 9 45, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई 2 9 और 5 1 6 4, तो 46 92। यहाँ पर पीछे से हम लिख देंगे 46 92। अब एक चीज आप लोग मिला करके देख सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम आ रहा है तो हमारा बनाया हुआ जो है वो सही है, ठीक। अगर सेम आ रहा है तो देखो भाई 96,920 96,920 दोनों जो है बराबर हो गया, तो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही सॉल्यूशन है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई प्रूव्ड, ठीक, बात खत्म। हमें जो बनाना था, जो सॉल्व करना था, वो चीज हो गया। अब आप लोगों के लिए एक चीज महत्वपूर्ण काम दे देते हैं कि आप लोग ये तीसरा खुद से बनाएगा। दो हम बना दिए, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बना दिए। अब तीसरा यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप खुद से बनाएगा, ताकि आपको जो है पता चले कि आप सीखे कि नहीं सीखे। अगर कहीं पे इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम अच्छे से फिर बता देंगे, ठीक। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप दोनों को, आपको जो है इसी दोनों क्वेश्चन के आधार पर बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन बना वैसे ही ये क्वेश्चन बना, और वैसे ही ये क्वेश्चन भी बनेगा, कहीं भी चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग अगर आएगी तो वो किस में आएगी, अंक में। जैसे कि यहाँ पर अंक में चेंजिंग आई है क्योंकि क्वेश्चन अलग है, लेकिन बनाने का तरीका सेम है। बनाने के तरीका में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग क्लियर इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में प्राइम मस्त क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन जो बनाया है उसी प्रकार से बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो बनाया है उसी प्रकार से। देखो कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांक, मतलब नीचे दिए गए पूर्णांक पहला दूसरा तीसरा, इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लो। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 2 से लगाओगे 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाओगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भाई। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 5 15, फिर 5 से लगाओ 1 आ जाएगा। उसके बाद आप 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से लगाओ, 3 से तो अब नहीं लगेगा भाई, 7 अविभाज्य है, तो यहाँ पर 7 से लगेगा, ठीक। तो 7 एकम 7 हो गया। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लिख दीजिएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखिएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया है भाई, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ये क्या निकल के आया है भाई, ये निकल के आया है 3 गुना 5 गुना 1, ठीक। इसके बाद भी आपको कुछ नहीं करना है, 21 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, तो लिख देंगे भाई 21 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ये कितना निकल के आया है आपको, 3 गुना 7 गुना 1। यहाँ तक हमें लगता है किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और यहाँ पर एक चीज आप कॉमन देख सकते हैं, ये एक जो है ये तीनों में कॉमन है, तीनों में। दो दो अगर 2 में रहेगा तो वो वाला नहीं होगा, और यहाँ पर 3 देख रहे हैं, 3 जो है तीनों में है, तीनों में 3 जो है कॉमन है, ठीक। तो अब जो है आपका एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ कितना कितना का निकालना है भाई आप लोगों को, 12 15 और 21। तो कोष्ट में लिख सकते हैं 12 15 और 21, इतना चीज का आपको जो है एचसीएफ निकालना है। तो 12 15 और 21 लिख दिए। क्या आपको कॉमन हुआ है, 3 गुना 1 कर देंगे, ठीक। तो 3 और 1 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3, जो कि आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम आप निकालिएगा, तो एलसीएम के लिए हम इधर लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना का भाई, 12 15 और 21, इसका एलसीएम आप लोग निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा भाई, देखो जो चीज कॉमन हुआ है हमको वो पहले लिख देते हैं। 3 गुना 1 हमको कॉमन हुआ है, बचा क्या है, 2 गुना 2 हमको बचा है, तो 2 गुना 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं।
इसके बाद क्या बचा है भाई, इसके बाद हमें बचा है सेकंड में 5, क्या बचा है 5 सेकंड वाला में। इसके बाद क्या बचा है थर्ड वाला में बचा है 7, क्या बचा है 7। ठीक, अब देखो हम एलसीएम में क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है वो पहले लिख ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो बचा हुआ है वो लिखते हैं, 2 गुना 2 बचा हुआ है। इसके बाद सेकंड वाला में 5 बचा हुआ था 5 लिखे, थर्ड वाला में 7 बचा हुआ था 7 लिखे। ठीक, अब इसको गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, दूना 12, 12 पंचा 60, 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 420। ठीक, ये भाई आराम से आ जाएगा, आप 60 को 7 से गुना कीजिए तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। आपको जो है अगर कहीं डाउट है ना यहाँ में इसमें अगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। 3 गुना 1, 3 1 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा, फिर उसी 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 को फिर 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 60 को 7 से गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा भाई 420। ठीक, क्लियर आप लोग समझ गए। एलसीएम भी एचसीएफ भी टोटल चीज आपको निकल के आ गया तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपको बता देते हैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलिए भाई बता देते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। और सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ जाइएगा आप लोग तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन भाई यहीं से आएंगे, बाहर से क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। और एनसीईआरटी से ही हर बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है और अभी भी आपको हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भाई। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 1 और 17। ठीक, तो यहाँ पर 1 17 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 23 से लगाओ 1 आएगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 29 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा चीज कॉमन नहीं है। ठीक, यहाँ पर अब क्या करेंगे, लिख देंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया है भाई, 17 गुना 1। उसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया है भाई, 23 गुना 1। उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या आया है भाई, इसमें आया है 29 गुना 1। इसमें बस एक ही चीज कॉमन देख रहे होंगे, 1 1 1। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा भाई, 1। एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम आपका 17, 29 और 29, यही ना भाई, 17, 23 और 29। इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। अब आप लोग इस सभी को गुना कर लीजिए। गुना करने पर आपको कितना आएगा, 17 और 23 और 29 को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 11,339, 11,339 यही आएगा। एक बार गुना करके देख लेते हैं भाई। 17 और 23 गुना कीजिएगा तो भाई 17 51, 17 दूना 34, तो ये 1 5 4 9 391 हो गया। इसको फिर 29 से गुना करना है भाई, तो 9 कम 9, 9 9 81, 1 हाथ में 8 और 9 तिया 27, 8 27 8 हो जाएगा भाई, 8 7 56, सॉरी 8 7 15, तो 27 8 हो जाएगा 35। ठीक, और यहाँ 2 कम 2, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 11,339, 11,339 आपका आंसर है। ठीक, मल्टीप्लाई में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो अब आपको एक चीज बता देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, सेकंड भी बता दिए, और आप जानते हो लास्ट वाला हम छोड़ेंगे आप लोग के लिए होमवर्क में। आप इसका क्या कीजिएगा, होमवर्क यानी खुद से बनाइएगा। ये कहने का मतलब डू योरसेल्फ, आप खुद से बनाइए। ठीक,
मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे मेरी बात को। ये बहुत ही आसान है, 8 का 9 का 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालो और उसका बना लो, ज्यादा भारी नहीं, बहुत आसान है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और बेसिक थ्योरी का क्लास जो जो बच्चे किए हैं उसको तो भाई बड़ा ही क्लियर समझ में आएगा। देखो भाई यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। एक चीज देखो भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। बेसिक थ्योरी के क्लास में हमने आप लोगों को एक चीज बताया था कि आप लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यह सूत्र याद आ रहा है या फिर नहीं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। ये वाला सूत्र बताया था आप लोगों को। पहली संख्या इसमें क्या है भाई? 306। दूसरी संख्या क्या है भाई? 657। ठीक, इक्वल टू में एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ है? 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है भाई, एलसीएम का एलसीएम की जगह पर रहने देना है। 9 को इधर लाओगे तो ये 9 गुना में इधर बाटा में आ जाएगा, तो 306 गुना 657 बाटा में 9 और यहाँ पर हो जाएगा भाई एलसीएम। तो यहाँ पर देखो भाई अब कैंसिल आउट करो, 3 एकम 3, सॉरी 9 एकम 9 कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक, 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो 34 मरतबे कट गया। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 22,338। 34 और 657 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 22,338 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखिएगा? अतः एलसीएम कितना कितना का है भाई? 306, 306 और 657। इसका एलसीएम कितना निकल के आया भाई? 22,338। यही निकल के आया, हो जाएगा भाई आपका आंसर। बहुत ही आसान सा था, बस आपको सूत्र कौन सा याद रखना था? ये वाला सूत्र जो कि हमने बेसिक थ्योरी क्लास में बताया था। सॉरी बच्चों, तो ये वाला हमने आपको बेसिक थ्योरी क्लास में ये सूत्र बताया था। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो साइड हो गया भाई, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे क्लियर। तो भाई आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक, तो भाई मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्नावली 1.2 का खलास हो गया। ठीक, जो जो भी आया क्वेश्चन था टोटल का टोटल कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। भाई आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट डे। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।